चलो बैठो। देखो बेसिकली हमको सर्कल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सर्कल के बारे में। तो सर्कल होता क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। और सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि सर्कल के से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स। सबसे पहले सर्कल बनता कैसे है पहले ये देख लो। देखो सर्कल में अगर मान के चलो हम बेसिकली कहेंगे कि एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये मान लीजिए ये पॉइंट हमारा क्या है? ओ है, ठीक है। और इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए पॉइंट पी, एक फिक्स डिस्टेंस। और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को एक नाम देंगे, उस नाम को हम कहेंगे क्या? रेडियस। क्या कह देंगे जी? रेडियस। क्या कह देंगे? रेडियस, ठीक है। और इसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट हमने खींचा, इसी फिक्स डिस्टेंस से हमने यहाँ एक पॉइंट खींचा, इसी फिक्स डिस्टेंस से हमने यहाँ खींचा, यहाँ खींचा और यहाँ खींचा। और इन सभी पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो फिगर बन के तैयार होगा उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल। क्या बोलेंगे जी? सर्कल। क्लियर है? तो बेसिकली कहा जाए जो फिक्स पॉइंट जहाँ से हम एक फिक्स आर्क लेके पूरा घूम जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कल। क्या बोलेंगे? सर्कल। सर्कल बेसिकली एक सेंटर कोई पॉइंट ले लिया, वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस पे खींचते गए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे 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 आते गए और इन्हीं पॉइंट्स को जब हम मिला दे रहे हैं तो एक सर्कल कॉन्स्टिट्यूट हो जा रहा है। किसके? इस सेंटर के चारों तरफ। इस सेंटर के चारों तरफ, यानी सेंटर से एक फिक्स पॉइंट पे, सेंटर से एक फिक्स पॉइंट पे बहुत सारे, अगर उसके चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम खींच दें, पॉइंट्स ले लें और उन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो जो चीज़ बन के तैयार होगी उस चीज़ को क्या बोलेंगे? सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कल। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? ठीक। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, इस हम लोग सर्कल बोलेंगे, एक और चीज़ ध्यान रखना है हमको, क्या देखिएगा, समझिए। देखिए ये तो हमारा सर्कल हो गया है ना। अच्छा इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हो गए? देखो तो सर्कल से रिलेटेड टर्म्स है ना, सर्कल से रिलेटेड टर्म्स। तो सबसे पहला आपका टर्म आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं जी? रेडियस। तो ये क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है ना? तो बोलेंगे रेडियस जो है वो तुम्हारे सेंटर और एनी पॉइंट ऑन सर्कल, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट, सेंटर और सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट, बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस, या हम सीधा बोल देंगे डिस्टेंस बिटवीन, बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल या एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ध्यान रखिएगा कि सेंटर, सर्कल का सेंटर और सर्कल सर्कमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। वही हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। जैसे मान लो ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक सर्कल है। तो यहाँ हम कोई पॉइंट सेंटर ओ ले लेते हैं और इसके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट अगर हो, कोई भी पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या? बताओ? रेडियस। क्या कह देते हैं जी? रेडियस। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? तो सेंटर और सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, ऑन द सर्कल्स या ऑन द सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस। क्या बोल सकते हैं जी? सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि रेडियस जो चीज़ है वो आपके सेंटर और सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? रेडियस। और ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस। सर यहाँ पे एक शब्द आ गया सर्कमफ्रेंस, फिर किसे कहेंगे? व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? तो सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया कि सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री, यानी जिस लाइन ने सर्कल को मतलब जो लाइन सर्कल को बना रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? तो रेडियस क्या है? सेंटर और सर्कमफ्रेंस पे कोई सा भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही तुम्हारा क्या है? रेडियस है। और सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं सर? सर्कमफ्रेंस का मतलब हो गया कि वो लाइन जो सर्कल को बना दे, सर्कल को बना दे, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना? तो सर्कमफ्रेंस भी आपने यहाँ पे समझा। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? डायामीटर। डायामीटर से समझने से पहले सबसे एक इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं जी? कॉर्ड। उसको समझा जाए। व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड को समझा जाए तो सबसे पहले कॉर्ड के बारे में आपको बता दें। कॉर्ड क्या है कि अ लाइन, हम सीधा बोलेंगे अ लाइन एक तरह का लाइन है विच ज्वाइंट्स
which joins any two points, any two opposite points, any two opposite points, any two opposite points on it, any two opposite points on the circumference, on the circumference। यानी कहने का मतलब हो गया, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कॉर्ड उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी भी अपोजिट दो पॉइंट को मिला दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सर्कल है, हमारा सेंटर ये O है, ये A कोई पॉइंट है, अब इसके अपोजिट यहाँ B है, या यहाँ पे मान ले कोई C है गया, यहाँ पे कोई मान ले वो क्या हो गया, D हो गया, है ना, या यहाँ से खींच दिया हमने, क्या हो गया जरा देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे P हो गया, ठीक है। तो जितने भी लाइन्स हम खींच रहे हैं, जितने भी हम लाइन्स खींच रहे हैं, ये सभी तुम्हारे क्या हैं बताओ तो, ये सभी तुम्हारे क्या हैं, ये तुम्हारे कॉर्ड होंगे, सभी तुम्हारे क्या हैं, कॉर्ड है, क्या जी, कॉर्ड। यानी बेसिकली हम सिंपल कह सकते हैं कि अलाइन विच ज्वाइंट्स एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस के कोई भी दो अपोजिट पॉइंट्स को अगर मिलाता है जो लाइन, उस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, कॉर्ड। क्या कहते हैं जी, कॉर्ड। ठीक है, बेसिकली क्लियर है बात ये, उस लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉर्ड कह देते हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर अगर कॉर्ड सेंटर की तरफ बढ़ेगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा बताओ। मान लो कि सेंटर हमारा ये O है, ठीक है, तो एक कॉर्ड ये हो गया, दूसरा कॉर्ड ये हो गया, तीसरा कॉर्ड हमारा ये हो गया, चौथा कॉर्ड हमारा ये हो गया, पांचवा कॉर्ड हमारा ये हो गया, छठा कॉर्ड हमारा मान के चलो, छठा कॉर्ड हमारा ये हो गया, सातवां कॉर्ड हमारा ये हो गया, आठवां कॉर्ड जो है वो सेंटर से होकर गुजर रहा है। तो सर मान लीजिए हमारा कॉर्ड 1 है, CH1 है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH4 है, ये हमारा CH5 है, ये हमारा CH6 है, ये हमारा CH7 है और ये हमारा CH8 है। ठीक है, 8 कॉर्ड हमने इस पे खींचे हैं। तो सर सेंटर की तरफ जब कॉर्ड बढ़ेगा तो उसका लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा बताओ। जब सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो कॉर्ड का लेंथ बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। जरा देखो ध्यान दो ना, यहाँ पे तुम्हारा कॉर्ड का लेंथ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। सबसे ज़्यादा उस कॉर्ड का लेंथ होगा जो आपके सेंटर से होकर गुजरेगा। किससे होकर गुजरेगा, सेंटर से होकर गुजरेगा। यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर आपसे कहा जाए कि सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड तुम्हारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हाँ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड तुम्हारा क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर उस कॉर्ड का नाम, स्पेशल नाम दिया जाता है, उस कॉर्ड को बोला जाएगा डायामीटर। क्या बोला जाएगा जी, डायामीटर। क्या बोला जाएगा, डायामीटर। ठीक है, तो डायमीटर बेसिकली क्या है, डायमीटर बेसिकली एक कॉर्ड है। डायमीटर बेसिकली क्या है, कॉर्ड है, एक ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से होकर गुजरता है और अपोजिट पॉइंट्स को धके मिला देता है, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग क्या, डायामीटर। क्लियर बोलो, हाँ कि ना, क्लियर ना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोल देते हैं। क्लियर। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड तुम्हारा अगर सर्कल का देखा जाए तो तुम्हारा डायमीटर होता है, और डायमीटर बेसिकली तुम देखोगे तो सेंटर से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, सेंटर से होकर गुजरता है। सेंटर से होकर गुजरेगा और आमने सामने के पॉइंट्स को मिलाएगा, यानी कॉर्ड के डेफिनेशन को भी फुलफिल करता है। बस इसमें खास बात क्या है कि एक ऐसा कॉर्ड है जो कि सेंटर से होकर गुजरता है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। क्लियर। अब आगे देखिएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायमीटर हमको समझ आ गया। सर डायमीटर जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ देखो एक रेडियस हो गया R1, ठीक है, सॉरी यहाँ से यहाँ मान के चलो इस और इस पॉइंट के बीच रेडियस R है, और इस और इस पॉइंट के बीच रेडियस R है। चूँकि रेडियस, सर्कल का रेडियस हर जगह क्या रहता है, बराबर रहता है। सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये R और R यानी डायमीटर को अगर हम D से नोट करते हैं तो डायमीटर बराबर क्या होगा, R प्लस R, यानी D बराबर तुम्हारा कितना होगा, 2R। D बराबर कितना होगा, 2R, यानी डायमीटर बराबर 2 इंटू क्या, रेडियस, 2 इंटू रेडियस। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस बराबर डायमीटर भाई क्या होता है, 2 होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है ना ये मामला। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेडियस। रेडियस क्या है, तो बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट है और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं सर, तो बोलेंगे आउटलाइन ऑफ द सर्कल, आउटलाइन ऑफ द सर्कल, या लेंथ ऑफ द आउटलाइन ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल को बनाने वाला जो ये लाइन है उस लाइन की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। बोलो हाँ कि ना, ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर है। कॉर्ड अभी हमने देखा कि कॉर्ड उस लाइन को कहा जाता है कि जो अपोजिट पॉइंट्स को मिला देता है सर्कल के, उस चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉर्ड। क्या कह देते हैं जी, कॉर्ड। क्लियर है बेसिकली। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखना है, वो हम लोग को देखना है क्या, जरा देखो तो क्या देखना है।
अब डायमीटर हमने देख लिया। डायमीटर हमने कहा स्पेशल केस में क्या है, डायमीटर देखा जाए तो एक कॉर्ड ही है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कहाँ से होकर गुजर रहा है, सेंटर से होकर गुजर रहा है, और डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू रेडियस एंड 2d बराबर 2r, r बराबर d/2। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आगे हम क्या कर सकते हैं, जरा सोचिए। हाँ ठीक है यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट हम क्या क्या ही बना सकते हैं, जरा देखिएगा आगे हमारा क्या रहेगा। चलो अब हम लोग को देखना है कि सर आर्क क्या है, या उसके पहले हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे कॉर्ड हमने देखा, ठीक है, उसके पहले क्या है जरा देखो तो, कॉर्ड के बाद क्या है, क्या पढ़ना है, सीकेंट क्या है ना। सीकेंट किसे कहते हैं, सीकेंट ये होगा ना, सीकेंट का सीकेंट है ना। सीकेंट किसे कहते हैं, देखो देखा जाए तो कॉर्ड बेसिकली हम बता रहे हैं कि सर अपोजिट पॉइंट्स को मिलाता है, ठीक है ना। सर्कल के अंदर रह के कि सर्कल के बाहर जाकर, बताओ सर्कल के अंदर रह के कि सर्कल के बाहर जाकर, बताओ। कॉर्ड सर्कल के अंदर रह के अपोजिट पॉइंट्स को मिलाता है कि सर्कल के बाहर जाके मिलाता है, बताओ। अंदर रह के मिलाता है, बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। इसी दो पॉइंट्स को मिलाता है कॉर्ड, बोलो हाँ कि ना। इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाता है कॉर्ड, बोलो हाँ कि ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए बी दो पॉइंट्स है और उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन है उस चीज़ को हम कॉर्ड बोल देते हैं। अब यही पॉइंट जो है आगे की तरफ निकल जाए इधर, और यही पॉइंट जो है ये इधर की तरफ निकल जाए। अब ये जो चीज़ कहलाएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, सीकेंट। यानी कहने का मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल को आर पर करके निकल जाए। क्या निकल जाए जी, आर पर करके निकल जाए। यानी कहने का मतलब ये भी तो एक तरह का सीकेंट होगा, बोलो हाँ कि ना। इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी और सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है, सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियर ना। तो हमने कहा कि एक ऐसा लाइन जो कि सर्कल को क्या हो जाए, आर पार करके निकल जाए, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंट। क्या बोलेंगे जी, सीकेंट। क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और सर्कल की दो पॉइंट्स को ये इंटरसेक्ट करता है, याद रखना है कि सीकेंट उसे कहते हैं जो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकल जाए। एक तरह का ये लाइन है, और कॉर्ड देखा जाए तो एक तरह का लाइन सेगमेंट है। क्या है जी, लाइन सेगमेंट है, क्लियर है। तुम देखो ना, कॉर्ड क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, जबकि सीकेंट के बारे में आप नहीं बता सकते क्या कितना इसका लेंथ है, क्योंकि सीधा पार करके निकल जा रहा है, लाइन है एक तरह का, बोलो हाँ कि ना, है ना। एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या है जी, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। चलो उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वो चीज़ है, सेकंड चीज़ है जो हम लोग पढ़ना है वो हमारा है टेंजेंट। क्या है जी, टेंजेंट। देखो टेंजेंट, सबसे पहले बात करें कि देखो सर्कल को देखा जाए, सर्कल के हिसाब से पॉइंट जो है, सर्कल के हिसाब से सर्कल सर्कल और अगर हम एक किसी लाइन के बीच का रिलेशन देखें तो या तो सर्कल के बाहर कोई लाइन गुजर रहा है तो कोई सर्कल इसका कोई संबंध है नहीं है। अगर ऐसे करके गुजर गया तो इसका संबंध हो जाएगा। सर क्या इसका संबंध हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एक तरह का सीकेंट है। क्या है जी, सीकेंट है। मगर वही सर्कल के किसी पॉइंट को छूकर गुजर जाए उस लाइन को, तब कहेंगे हम लोग क्या, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। यानी टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को बाहर किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे जी, टेंजेंट। बोलो हाँ कि ना। अच्छा सर्कल पे कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं बताओ तो, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए, देखो टेंजेंट क्या कहते हैं, टेंजेंट बोलेंगे अ लाइन विच टचेस ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। बोलेंगे अ लाइन, बोलेंगे अ लाइन विच टचेस ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को छूकर गुजरने का, जो गुजर कर निकल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। जैसे मान लो चलो यहाँ पे ए पॉइंट है, सर्कल के ए पॉइंट को छूकर गुजर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे जी, टेंजेंट कहेंगे। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है मामला यहाँ तक। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट को छूकर गुजर जाए तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। अच्छा किसी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, सोचो। एक पॉइंट पे एक ही खींचा जा सकते हैं। अगर मान लो कि हम यहाँ दूसरा टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे तो सर्कल के अंदर चला आया, जबकि छू कर गुजरना था, सर्कल को काटना नहीं था। अब छू के गुजरेगा तो फिर ये कहाँ कुछ कहलाएगा, है ना। अगर मान लीजिए एक और लाइन हम खींचते हैं तो ऐसे पार कर जाएगा, तब तो ये सीकेंट कहलाएगा, टेंजेंट नहीं कहलाएगा। टेंजेंट का मतलब हो गया किसी एक सर्कल की किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे। तो अगर मान लीजिए एक और हम टेंजेंट खींचते हैं ऐसे, तो यहाँ भी टच कर रहा है, बोलो हाँ कि ना, तो टेंजेंट किसी भी
हाल में नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो याद रखना है हमेशा, सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, उससे ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? ध्यान रहेगा ये चीज़ें। तो पीछे हमने आपको बता दिया सीकेंट मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके गुजर जाए उसे क्या बोलेंगे बताओ? सीकेंट। क्या बोलेंगे जी? सीकेंट। और हमने कॉर्ड के बारे में देखा, कॉर्ड मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल के अपोजिट पॉइंट्स को मिलाता है, ज्वाइन कराता है। क्या कराता है? ज्वाइन कराता है ना? इंटरसेक्ट नहीं, मिलाता है। क्या करता है जी? मिलाता है, उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। और सबसे लंबा कॉर्ड तुम्हारा क्या होता है? डायमीटर होता है। फिर उसके बाद हमने रेडियस देखा, उसके बाद हमने सर्कमफ्रेंस देखा, अभी हमने टेंजेंट के बारे में ही ध्यान ले लिया। ठीक है? तो एक किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स नहीं खींचे जा सकते, जबकि सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, मगर सर्कल के किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। याद रहेगा ये सारी चीज़ें? बोलो हाँ कि ना? कॉर्ड कितने खींचे जा सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस सर्कल? बताओ कितने खींचे जा सकते हैं? बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। ये थोड़ी बोला है कि भाई यहाँ एक कॉर्ड, यहाँ एक कॉर्ड, यहाँ एक कॉर्ड, ऐसे एक कॉर्ड, ऐसे एक कॉर्ड, ऐसे एक कॉर्ड, ऐसे एक कॉर्ड। आप जितना चाहे उतना खींचे, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। बोलो, बात तो समझ पा रहे हो ना? ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जितना चाहे उतना कॉर्ड खींच सकते हैं, मगर टेंजेंट जो है वो किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। सर्कल पे इनफाइनाइट खींच सकते हैं, वो अलग चीज़ है, मगर सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना सारी चीज़ें? चलो अब इसमें एक और चीज़ हमको पढ़ना है, आर्क। क्या पढ़ना है जी? आर्क। तो बेसिकली आर्क क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देखिए। बेसिकली आर्क क्या है हमारा, है ना? हाँ हाँ, तो वही तो है। अभी आर्क हम लोग सेगमेंट वगैरह पढ़ेंगे, उसके बारे में आइए ध्यान दीजिए। आइए, आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है? आर्क ऑफ अ सर्कल क्या है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर हम मान लेते हैं क्या है? ओ है। जिसका सेंटर क्या है? ओ। और मान लीजिए यहाँ पे ए एक पॉइंट है और यहाँ पे बी एक पॉइंट है। ये पूरा लाइन क्या है बताओ? सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट, सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट है ना, सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट, यानी सर्कमफ्रेंस के हिस्से को हम लोग क्या कह देते हैं? आर्क। क्या कह देते हैं जी? आर्क। और इसको डिनोट करने के लिए ए बी ऐसे लिखते हैं और ऐसे ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो इससे पता चलता है ये एक आर्क है। क्या है जी? आर्क है। बेसिकली ये कुछ नहीं है, सिंपल सा बोलेंगे सर्कमफ्रेंस के पार्ट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्क। क्या बोल देते हैं जी? आर्क। अब इसमें दो हिस्से हो जाते हैं, तुम देखना। ये छोटे वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे माइनर आर्क। क्या कहेंगे जी? माइनर आर्क। और यहाँ जो देखो, यहाँ पे देखो, ये हम मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी। तो तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा ए डी बी जो है वो एक तरह का माइनर आर्क है। क्या जी? माइनर आर्क। ठीक है? और जो ये बड़ा वाला जो हमारा बच जा रहा है, जो देखना, जैसे ए सी बी जो ये है, वो तुम्हारा एक तरह का क्या है? मेजर आर्क है। क्या जी? मेजर आर्क। क्या ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट नहीं है क्या? क्या ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट नहीं है क्या? बेसिकली सर्कमफ्रेंस का ही पार्ट है। बोलो हाँ कि ना? नहीं। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि सर्कमफ्रेंस के कुछ मतलब सर्कमफ्रेंस के पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क। उसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक माइनर आर्क होता है, एक तुम्हारा जो बच जाता है वो तुम्हारा क्या है? मेजर आर्क। यानी ये वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारा क्या है? मेजर आर्क है। और जो छोटा वाला हिस्सा है वो तुम्हारा क्या है? माइनर आर्क है। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? बोलो। तो ध्यान रहेगा सारी चीज़ें। अब देखो, इसी से दो तीन चीज़ें और आपको समझना है, ध्यान दीजिए। एक तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखिएगा माइनर, क्या देखते हैं? माइनर सेगमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं जी? माइनर सेगमेंट। क्या देखते हैं? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है? मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है? तो सेगमेंट होता क्या है? सॉरी, सेगमेंट याद रखिए। सेगमेंट होता क्या है जरा देखिएगा। सेगमेंट बेसिकली अगर मान के चलो एक सर्कल है हमारे पास ऐसे, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल से किसी सेंटर से मान लीजिए हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी। क्या जी? ए बी। मान लीजिए इसका सेंटर हमारा ओ है, इसका सेंटर हमारा क्या है? ओ। तो जो ये हिस्सा बन रहा है, जो सर्कल का टुकड़ा हुआ है, ये जो सर्कल का टुकड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम बोलते हैं क्या? सेगमेंट। क्या बोलते हैं जी? सेगमेंट। क्या बोलते हैं जी? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब चूंकि ये छोटू हिस्सा है तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं जी? माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा वाला हिस्सा है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं बताओ? मेजर सेगमेंट। क्या बोल देते हैं जी? मेजर सेगमेंट।
बोलो हाँ कि ना, क्या बोल देते हैं, मेजर सेगमेंट। तो ये हमारा माइनर सेगमेंट और ये हमारा क्या, मेजर सेगमेंट, ठीक है। यानी सर्कल के हिस्से को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट, क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। तो आपके कहने का मतलब सर कॉर्ड के द्वारा सर्कल को दो हिस्सों में बांटा गया, तो इसका मतलब दो सेगमेंट्स में बांटा गया। किसमें, कितने में बांटा गया जी, दो सेगमेंट में। अगर मान के चलिए सर्कल के डायमीटर से अगर कोई लाइन गुजर जाए तब उसको आधा आधा बांट दिया गया, तब बोलेंगे सेमी सर्कल में बांट दिया गया। किसमें बांट दिया गया, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमको, अगर इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अगर सर्कल के पार्ट्स को, अगर सर्कल को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या बनेगा, सेगमेंट, क्या बनेगा, सेगमेंट। अगर सर्कल को डायमीटर डिवाइड नहीं कर रहा है, डायमीटर डिवाइड नहीं कर रहा है तो क्या बनेगा, सेगमेंट, क्या बनेगा जी, सेगमेंट। और अगर मान के चलिए सर्कल को कॉर्ड डिवाइड कर रहा है, डायमीटर छोड़कर कॉर्ड डिवाइड कर रहा है तो क्या, सॉरी, अगर सर्कल को डायमीटर डिवाइड कर रहा है तो बनेगा क्या, सेमी सर्कल। डायमीटर नहीं डिवाइड करे तब सेगमेंट, क्या बनेगा जी, सर्कल। यानी एनी कॉर्ड विच डिवाइड्स द सर्कल फॉर्म्स क्या, सेगमेंट, एंड देयर विल बी टू सेगमेंट, वन इज माइनर सेगमेंट एंड सेकंड विल बी मेजर सेगमेंट। सो आपको ये ध्यान होना चाहिए। नाउ अगर मान लीजिए हमको सेक्टर के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, सेक्टर के बारे में। व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर क्या है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो हमारे पास ये सर्कल है, बोलो हाँ कि ना, है ना, और इसका रेडियस मान लो ये सेंटर हमारा ओ है ना, और ये सर्कल पे ये ए पॉइंट और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ से हमने एक लाइन ले लिया और यहाँ से हमने एक लाइन ले लिया, ठीक, एक रेडियस, ये आर और ये हमारा आर, ठीक है। इस आर्क द्वारा इसके ऊपर कोई एंगल बनाया गया, डेट इज थीटा, मान लेते कोई एंगल थीटा बनाया गया, एक्स डिग्री, कोई भी डिग्री का एंगल बनाया गया, ठीक, ठीक है। तो ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आर्क और तुम्हारे रेडियस के द्वारा बनने वाला हिस्सा, आर्क और रेडियस द्वारा इससे इसके कुछ हिस्से को काटना, है ना, जो पिज्जा का स्लाइस आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं जी, सेक्टर। क्या कह देते हैं, सेक्टर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेक्टर। क्या कह देते हैं जी, सेक्टर। क्या कह देते हैं जी, सेक्टर। क्लियर है, इसी को हम लोग कह देते हैं सेक्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो होगा इसे हम बोलेंगे, जरा देखिएगा, इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये जो वाला हिस्सा होगा इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर। क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए, कोई दिक्कत। यानी ये वाला जो छोटू हिस्सा रहेगा उसे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। हालांकि इसका जो एप्लीकेशन आप इसके फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में 10th में पढ़िएगा, यहाँ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। सिंपल, अब समझ आया। सेगमेंट किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, समझ आया। माइनर सेगमेंट किसे कहते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, समझ आया कि नहीं आया। सेगमेंट हमेशा कॉर्ड से बनेगा, सेक्टर हमेशा आर्क और तुम्हारा रेडियस से बनेगा, आर्क और किससे, रेडियस से बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। आई होप हमने सारा बेसिक आपका क्लियर किया, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक था, क्या था, बेसिक था। अब आते हैं हम लोग थ्योरम पे। किस पे आते हैं जी, थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम पे आइए, आइए पहला थ्योरम पे हम लोग आते हैं। देखो थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि क्या इक्वल कॉर्ड्स जो है किसी सर्कल के सेंटर पे क्या इक्वल्स एंगल बनाता है, ठीक है। यानी एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स, यानी कॉर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा कॉर्ड है तो एक से ज़्यादा भी कॉर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान रखना है कि क्या इक्वल कॉर्ड्स किसी सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है ना। सिंपल थ्योरम हमारा क्या बोल रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी इक्वल कॉर्ड जो है सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है ना। ये बात हमको प्रूफ करके दे देना है, ठीक है ना। तो बेसिकली सबसे पहले ओवरव्यू देख लो। जैसे मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है। वैसे सर्कल तो बढ़िया बनाया हम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है यार, है ना। और इसका सेंटर मान लो कि चलो कि हमारे पास क्या है, वो इसका कोई सेंटर है, ठीक। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ए बी एक कॉर्ड है, ए और बी कॉर्ड है ना, और ये हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सी और डी कॉर्ड है। आपकी इच्छा, आप कुछ कर सकते हैं, कहीं कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। अब चाहे तो ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जो है इसके ऊपर एंगल बना रहा है और इसके ऊपर ये कुछ एंगल बनेगा, बोलो हाँ कि ना। यहाँ कोई एंगल ए ओ बी है ना, और इस कॉर्ड द्वारा भी अगर इसको हम मिला दें सेंटर को तो यहाँ भी कोई एंगल बनेगा, ठीक है ना। डेट इज सी ओ डी, डेट इज सी ओ डी।
अच्छा ये जो मिला रहे हैं तो ये हमारा क्या है, देखो तो ये हमारा आर रेडियस, ये भी हमारा आर रेडियस, ये भी हमारा आर रेडियस, बोलो हाँ कि ना, आर रेडियस है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स, कहता है ये दोनों कॉर्ड जो है आपस में बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। थ्योरम ये कहता है कि दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है, तो ये दोनों कॉर्ड इस सेंटर पे क्या इक्वल एंगल बनाता है ना, ये हमको बनाता है, ये हमको चीज़ प्रूफ करके ला देना है, ठीक है ना, ये हमको चीज़ प्रूफ करके ला देना है। बेसिकली हमको देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। थ्योरम ये दिया है कि दो अगर कॉर्ड्स आपस में बराबर है तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, ठीक है ना। और साथ साथ हमको ये प्रूफ करना है, अगर ये चीज़ दिया है तो, और मान लीजिए कहीं अगर कॉर्ड इक्वल है तो हमको ये लाना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्या, सी ओ डी, ये हमको लाना है, यही हमको प्रूफ करना है। हालांकि ये होता ही है मगर ये हमको प्रूफ करके दिखा देना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में बोलेंगे कि विथ अ सर्कल, बोलेंगे अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर O and radius r, with center O and radius r, उसके बाद ए बी एंड सी डी आर इक्वल, ए बी एंड सी डी इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, साबित हम लोग क्या करना है, जरा देखिएगा। टू प्रूव हम लोग को यही करना है कि सर ये अगर कॉर्ड इक्वल है तो इसके मतलब इस कॉर्ड के द्वारा इस सेंटर पे बनने वाला एंगल भी आपस में क्या इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू तुम्हारा एंगल क्या, सी ओ डी, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए ध्यान दो, बहुत आसान तरीका है, पीछे इसके जस्ट पीछे तुमने एक चीज़ पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ध्यान से तुम जरा देखो, तुम्हारे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन ट्राइंगल आएंगे ए ओ बी, एंड ट्राइंगल हम आएंगे ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। तुम देखो ए बी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। कैसे, तो सर ये गिवन है, क्या है जी, गिवन है, ठीक, गिवन है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा तुम ये भी कह सकते हो सर ए ओ इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, सी ओ, और ये भी कह सकते हो कि ओ बी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, ओ डी। कैसे सर, तो बोलेंगे ये सब रेडियस है, क्या है जी, रेडियस, और सर्कल का रेडियस कोई सा भी हो, कहीं भी हो, तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल तुम्हारा ए ओ बी जो है वो तुम्हारा आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल किसके, सी ओ डी के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है बाबू, तो बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलेंगे हम लोग ये कॉन्ग्रुएंट है सर साइड से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसके सभी पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बोलेंगे बाई सीपीसीटी हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल्स है तुम्हारा किंकर, एंगल सी ओ डी के। बोलो हाँ कि ना, आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था और कुछ नहीं, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसे। अब देखिए ये पहले थ्योरम का हमारा क्या है, कन्वर्स है ना। कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। कन्वर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा, ठीक है। किसी भी चीज़ का उल्टा ही क्या कहलाता है, कन्वर्स। क्या कहलाता है जी, कन्वर्स, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्स हमारे सामने क्या है, देखिएगा कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाई टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी कहने का मतलब हो गया कि इफ़ द एंगल, यानी एंगल किसके द्वारा सबटेंड किया गया, तो कॉर्ड के द्वारा, किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर। तो वो एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर एंगल्स इक्वल होंगे, कॉर्ड्स के द्वारा अगर सेंटर पे अगर एंगल सबटेंड जो किया जाएगा अगर वो इक्वल होंगे तो कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसी चीज़ को हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है ना। ये तो प्रूफ्ड है पहले से बात, मगर इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास क्या दिया, सर्कल है ये, मान लीजिए ये हमारा ओ रेडियस है, बोलो हाँ कि ना। अब की बार क्या कर लेंगे कि हमारे पास एक यहाँ पे तुम्हारा कॉर्ड है ए और बी, ठीक, और यहाँ पे एक हमारे पास कॉर्ड है जिसको बोलेंगे क्या, सी और डी, ठीक। तो यहाँ पे तुम देखो सी और डी हमारा कॉर्ड है, और यहाँ पे इसका एक, इसको हम इसके साथ मिला देंगे, इसको हम इसके साथ मिला देंगे, इसको हम इसके साथ मिला, चूँकि रेडियस है, बोलो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, रेडियस ही है, बोलो हाँ कि ना। और सेंटर हमारा ओ है। गिवन में हमारे क्या दिया है, देखिएगा गिवन में हमें दिया है कि
अ सेंटर सॉरी अ सर्कल विथ अ सर्कल विथ क्या, विथ ओ कॉमा आर रेडियस, विथ ओ सेंटर, सीधा लिखेंगे विथ ओ सेंटर कॉमा आर रेडियस। एक सर्कल है जहाँ पे ओ तुम्हारा क्या है, सेंटर है, और आर तुम्हारा क्या है, रेडियस है, ठीक है। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है तुम्हारे एंगल क्या, सी ओ डी के, सी ओ डी के क्या है, इक्वल है, ठीक। अच्छा, तो प्रूफ हम लोग क्या करना है कि इफ़ एंगल सबस्टेंडेड बाई टू कॉर्ड्स, यानी ए बी और सी डी द्वारा जो एंगल सबस्टेंड किए जा रहे हैं इसके सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों बराबर हैं। देन अगर बराबर हैं तब द कॉर्ड्स आर इक्वल, क्या तब बराबर हैं तो क्या कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे, ऐसा कन्वर्स का कहना है, ठीक है ना। यानी हमको कॉर्ड्स को इक्वल कराना है, किसको इक्वल कराना है जी, कॉर्ड्स को। तो टू प्रूव जो हम लोग करना है वो हम लोग करवाना है ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाए बताओ, सी डी के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, सी डी के। यानी ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाना चाहिए, सी डी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो, जब भी ट्रायंगल में कुछ समझना है तो वहाँ हम लोग क्या बना लेंगे, सॉरी जब भी सर्कल में कुछ समझना है तो कोशिश करेंगे ट्रायंगल बनाने का, ठीक है ना। तो तुम देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल तुम्हारा बनते जा रहा है, देखो इन ट्रायंगल देखना ए ओ बी एंड ट्रायंगल तुम ले लेंगे, एंड ट्रायंगल तुम्हारा सी ओ डी, एंड ट्रायंगल तुम्हारा कितना, सी ओ डी। तो तुम इसमें जब आओगे तो तुम ध्यान से देखो, हमें बोल सकते हैं सर ओ बी जो है, सॉरी ए ओ जो है तुम्हारा सी ओ के बराबर है, ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर है। यानी ए ओ जो है वो किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है, ए ओ किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। और यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी जो है वो आपका सी ओ डी के इक्वल होगा। ये हमारा क्यों, तो बोलेंगे सर ये हमारा रेडियस है, बोल दोनों रेडियस है, बोलो हाँ कि ना, और ये गिवन है, ठीक है। और ये भी हम बोलेंगे तुम्हारा जो बी ओ है, सॉरी ओ बी जो है वो तुम्हारा ओ डी के क्या है, बराबर है। यानी ओ बी जो है वो तुम्हारा ओ डी के बराबर है। क्यों बराबर है सर, तो ये हमारा क्या है, रेडियस है, क्या है जी, रेडियस, ठीक है, ठीक है, रेडियस है। इसलिए देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल तुम्हारा ए ओ बी जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, सी ओ डी के। कैसे, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। कोई दिक्कत, किससे बराबर होगा, साइड एंगल साइड से। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हैं, साइड एंगल साइड से क्या होगा, बराबर होगा। नाउ जब ये बराबर होगा तो बाई सीपीसीडी हम ये बोल सकते हैं, बाई सीपीसीडी वी कैन से डैट कि बाई सीपीसीडी वी कैन से डैट कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल। सो ए बी इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, सी डी, ए बी इज इक्वल्स टू तुम्हारा सी डी। कोई दिक्कत है, चलिए उतारिए इसे। आइए थ्योरम 3 देखो, हमने कहा द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। यानी कहने का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी किसी सर्कल के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। थ्योरम ये कहता है कि जब भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर आप कॉर्ड पे खींचेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसी चीज़ को हमको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। क्या कर देना है, प्रूफ। तो सबसे पहले हम ध्यान रखो, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्कल है, ध्यान दीजिए। और ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा सेंटर ओ है, ठीक है। और एक कॉर्ड हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक कॉर्ड है ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो कहता है कि अगर सेंटर से इस कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं ऐसे, है ना, मान लीजिए ओ पी पी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचते हैं ओ पी, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करके बता दीजिए कि ए पी जो है वो तुम्हारा बी पी के बराबर है, यदि 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 अगर, ध्यान दो, अगर हम बोलें कि ओ पी अगर परपेंडिकुलर हो जाए तुम्हारे ए बी के ऊपर, तो क्या ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर देगा ए बी को, ये क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा, ये हमको प्रूफ करना है, ये थ्योरम है ना, ये हमको प्रूफ करके देना है, ठीक है। थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर, तो उस कॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी ए पी है वो बी पी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए पी बी पी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा गिवन जो दिया है उसको पहले लिख देंगे, गिवन जो दिया है पहले उसको लिख देंगे, ठीक है। गिवन में हमारा ये दिया है कि अ सर्कल, क्या, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस तुम्हारा क्या, विथ ओ एंड रेडियस आर,
एक सर्कल है जो सेंटर O है और उसके पास रेडियस क्या है R है, और उसके पास रेडियस क्या है आर्क है, ठीक है, रेडियस R है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हम ये भी बोल देंगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर तुम्हारे किसके ऊपर है, AB के ऊपर है। तो हमको टू प्रूव क्या करना है, देखिए हमको टू साबित क्या करना है, टू प्रूव हमको ये करना है, ध्यान दीजिए, टू प्रूव हमको ये करना है कि जो तुम्हारा AP है वो तुम्हारा किसके इक्वल है, BP के इक्वल है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब क्वेश्चंस को आसान करने का तरीका, क्वेश्चंस को आसान करने का तरीका, जो आप क्वेश्चन को आसान करने के लिए अपने मन से अपने हिसाब से जो बनाते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो बोलेंगे ज्वाइनिंग OA एंड OB, OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कराएंगे। तो जैसे सेंटर से हम O को ज्वाइन कराएंगे, A को ज्वाइन करेंगे, जैसे सेंटर से हम B को ज्वाइन कराएंगे, तो हमको एक पता चल जाएगा कि तुम्हारा OA और OB जो है एक तरह का क्या है, रेडियस है, R है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। और चूँकि ये एक कंस्ट्रक्शन है तो इसको तुम ब्रोकन लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, समझा ना? इसको ब्रोकन लाइन में लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। चलो ध्यान दो। अब प्रूफ कैसे करेंगे, साबित इसको कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिए। अब बताओ क्या करें इसमें, क्या क्या सोचा जाए, कैसे इसे प्रूफ किया जाए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये और ये इसके इक्वल आ जाए, सोचो। कॉन्ग्रुएंसी का कुछ याद करो, कैसे करोगे, बोलो भाई। साइड एंगल साइड, कैसे? RHS, क्या हो लगेगा, RHS, बिल्कुल। देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने का ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये भी यहाँ अगर चूंकि ये लाइन परपेंडिकुलर खींचे हैं तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अगर ये 90 तो लीनियर पेयर से ये भी 90, और 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये R और ये R दोनों क्या है, सेम है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सेम है, और 90 डिग्री इसमें भी बन रहा है और इसमें भी बन रहा है, और एक साइड तुम्हारा इक्वल होना चाहिए जो कि तुम्हारा OP दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन। तो आर्चेस से ये दोनों तुम्हारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस हिसाब से तुम्हारे AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BP बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCD से, ठीक है। तो कितना आसान है, बोलो हाँ कि ना? इन ट्राइंगल हम लोग आएंगे, इन ट्राइंगल जरा देखिएगा, AOP में, AOP चाहे ऐसे लिखेंगे, APO एंड ट्राइंगल जरा देखिएगा BPO, ठीक है, BPO। अब देखो AO इज इक्वल्स टू तुम्हारा BO, AO इज इक्वल्स टू BO, क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, क्या है जी, रेडियस। एज वेल एज हम बोलेंगे दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, छोड़ो तो तुम बोल देंगे ना, हम लोग अंडरस्टूड है। और एंगल APO इज इक्वल टू तुम्हारा एंगल BPO, कैसे? तो बोलेंगे 90 डिग्री, कैसे जी, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। या खास करके बगल में लिख देंगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर है, ठीक है, अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा। उसके बाद OP इसमें भी है, OP तुम्हारा इसमें भी है, ठीक है, OP इसमें भी है और OP तुम्हारा इसमें भी है। बोलेंगे ये क्यों? तो बोलेंगे दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इक्वल है। इसलिए देयरफॉर हमें बोलेंगे ट्राइंगल तुम्हारा APO जो होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल तुम्हारे किससे, BPO से। कैसे? तो राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड बोलना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और तुम्हारा साइड, ठीक है। तो जैसे इक्वल हो गया तो बोलेंगे बाई CPCT से हम ये बोल सकते हैं, बाई CPCT से हम ये बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाई CPCT से ये बोल सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, BP, AP इज इक्वल्स टू BP, AP इज इक्वल्स टू BP। क्लियर है, बोलो हाँ कि ना? आसान है ना? बनाओ उतारो। चलिए थ्योरम नंबर 4, ठीक है, ध्यान दो। द लाइन सेगमेंट, अब यहाँ पे देखना है, सॉरी लाइन सेगमेंट की एक लाइन है, द लाइन थ्रू ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कहने का मतलब हो गया कि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन हम खींच रहे हैं किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, तो क्या वो लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्कल है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सेंटर O है, ये हमारा कॉर्ड मान लेते हैं AB है, ठीक है, और इस सेंटर से एक लाइन हमने खींचा है ऐसे करके, ठीक है, खींचा तो कॉर्ड क्या, कॉर्ड पे आके कर रहा है, कॉर्ड पे आ जा रहा है। देखो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से लाइन खींचा गया, ऑफ अ सर्कल, सर्कल से खींचा मतलब किसी सर्कल के सेंटर से कोई लाइन खींचा गया टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी कॉर्ड को काटने के लिए, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए, यानी AP बराबर तुम्हारा क्या, BP, AP बराबर BP। तो जो बाइसेक्ट करने के लिए लाइन खींचा गया है, क्या वो लाइन कॉर्ड पर, क्या वो लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है,
क्या वो लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है कि नहीं है कि नहीं है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? हाँ, कैसे प्रूफ करेंगे? अच्छा एक चीज़ बताओ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही जो होता है वही तुम्हारा क्या होता है? अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो ये हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर। एक मिनट, ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ये ना। चले, तो हमको याद रखना है कि AP बराबर तुम्हारा क्या हो गया, BP हो गया, है ना। और OP परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या, AB। OP परपेंडिकुलर AB। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखो गिवन में हम बोलेंगे कि अ सर्कल, एक हमारे पास सर्कल है जिसके पास क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O और रेडियस R, सेंटर O एंड रेडियस R। एंड हम ये भी बोल सकते हैं एंड OP बाइसेक्ट AP, OP बाइसेक्ट AB, OP बाइसेक्ट AB। सो AP इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, BP। AP इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, BP। AP इज इक्वल्स टू BP, ठीक। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है बच्चा, जरा देखिएगा। टू प्रूव हम लोग को यही करना है, तो ध्यान से देखिएगा। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव हम लोग को करना है कि सर AP जो है, अगर सॉरी टू प्रूव हम लोग को यही करना है कि सर ये जो लाइन जो बाइसेक्ट कर रहा है क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जरा ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स जरा ध्यान दीजिएगा कि OP इज इक्वल्स टू हमारा OP परपेंडिकुलर AB। हमको ये प्रूफ करना है। ये तभी प्रूफ होगा जब हमारा एंगल OPA और एंगल OPB जो है, सॉरी OPB जो है वो आपस में क्या हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तभी पॉसिबल है। बोलो हाँ कि ना, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। चलो लेट, अब देखो सब उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में हमारा सबसे पहला काम रहेगा कि सर इस लाइन O को A के साथ मिला देना है और इसको B के साथ मिला देना है। यही तो काम है हमारा, बोलो ना, कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले इसे कट करेंगे, कट करेंगे, कट करेंगे, कट करेंगे, ध्यान दो, हो गया, बोलो ना। अब देखो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का, तो बोलेंगे ज्वाइनिंग, सबसे पहले ज्वाइनिंग OA एंड OB, OA एंड OB, यानी OA और OB को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। OA और OB को क्या करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो OA और OB को जैसे हम ज्वाइन कराएंगे तब देखिएगा यहाँ से हमारा निकलता है प्रूफ। यहाँ से हमारा क्या निकलता है, प्रूफ। साबित करना है। कैसे साबित करना है, देखिए हमारा ये प्रूफ है, प्रूफ हमारा है, देखिएगा। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल हम आएंगे, देखिएगा, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल जरा देखिएगा BPO, एंड ट्राइंगल तुम्हारा क्या, BPO, एंड ट्राइंगल तुम्हारा BPO। तो तुम ध्यान से देखोगे, तुम देखोगे ध्यान से कि हम ये कह सकते हैं कि सर OA जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है, OA जो है OA किसके बराबर है तुम्हारा, OB के बराबर है। किसके बराबर है, नहीं छोड़ो, ऐसे चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। कैसे चलेंगे, सीक्वेंस में। बोलेंगे AO जो है तुम्हारा किसके बराबर है, BO के बराबर है, ठीक। और हम दूसरा बोलेंगे सर OP इज इक्वल्स टू OP, बोलो हाँ कि ना, OP इज इक्वल्स टू OP। ये तुम्हारा क्या है, तो सर बोलेंगे सर ये रेडियस है, क्या जी, रेडियस। ये क्या है हमारा, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन। और हम बोल सकते हैं सर AP जो है वो तुम्हारा BP के इक्वल है। क्यों, तो सर गिवन दिया गया है, बोलो हाँ कि ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल APO जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, BPO के। कॉन्ग्रुएंट हो गया, बोलो हाँ कि ना। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं कि बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम ये बोल सकते हैं कि एंगल, देखिएगा, एंगल जरा देखिएगा, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल तुम्हारा क्या, BPO। एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल BPO, ठीक। एंगल APO इज इक्वल्स टू BPO। तो मान के चलो, अच्छा ये आपस में बराबर हो गया, ठीक। अच्छा लेट हम ऐसे मान लेंगे, लेट एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल क्या, BPO इज इक्वल्स टू x, क्या जी, x इज इक्वल्स टू x, हमारा x है, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा एक और चीज़ बताओ, एंगल APO प्लस एंगल तुम्हारा क्या BPO जो है वो तुम्हारा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, बोलेंगे सर लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे जी, लीनियर पेयर, बोलो हाँ कि ना, लीनियर पेयर, ठीक है, ठीक है।
अच्छा ये दोनों हम x मान लिए तो x प्लस एक्स हो गया, बोलो हाँ कि ना, बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो 2x बराबर तुम्हारा कितना हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 2 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया जी 90 डिग्री। तो वी विल से डैट कि हमारे ये दोनों क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये बात तो हम प्रूफ कर दिए, बोलो हाँ कि ना, नहीं प्रूफ कर दिए, ये तो हम प्रूफ कर दिए। और जैसे ये 90 हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हेंस ओ पी इज इक्वल टू ओ पी परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या ए बी। बोलो हाँ कि नहीं, ये तो प्रूफ करना था। बोलिए ऐसा समझ में कि भाई ये 90 अगर ये हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये 90 था, ये तो परपेंडिकुलर है, तब तो 90 होगा, समझे। तो इस थ्योरम का अगर सही तरीके से यूज हम आपको बताएं ना, तो सेम चीज़ ध्यान रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन में कैसे इसे अप्लाई करेंगे, सर एक क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर मान लीजिए ए बी दिया रहे कोई कॉर्ड, ठीक है, अगर हम जब भी सेंटर से इसके ऊपर अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो वो तो परपेंडिकुलर होगा, साथ साथ इसको क्या करेगा बाइसेक्ट भी करेगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यही इस थ्योरम का क्या है सार है, ठीक है। चलिए चलिए आइए। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि अगर कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो सेंटर से क्या वो इक्वल डिस्टेंस पे है। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। ये थ्योरम कहा गया है, ये प्रूव्ड है पहले से ही। अब इसको हमको प्रूव करके दिखाना है कि होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो ठीक है चलो, तो सबसे पहले एक हम अपना काम करेंगे, पहले सर्कल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सर्कल। ओ भाई साहब देख रहे हो, इतना कहाँ यार, तुम लोग भी मतलब सीखो हमसे कुछ। ये ए, ये हमारा बी, ये हमारा क्या सी, और ये हमारा डी। देख दो कॉर्ड्स हैं, दो आपस में क्या है कॉर्ड्स हैं। और क्वेश्चन के हिसाब से बोले, सॉरी थ्योरम के हिसाब से बोले कि इक्वल कॉर्ड्स है। क्या जी, इक्वल कॉर्ड्स, बराबर का कॉर्ड है। बोलो हाँ कि ना। तो बराबर का कॉर्ड है तो हम बोल देंगे ए बी बराबर तुम्हारा क्या सी डी। क्या, अच्छा, फ्रॉम ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है ना, ये हमको निकालना है। तो मान के चलो कि अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो इसके ऊपर एक लाइन, अगर सेंटर से लाइन खींचते हैं इसके ऊपर, तो अभी थ्योरम हमने पढ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, यहाँ भी हम एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये P मान लेते हैं, इसे हम Q मान लेते हैं। तो OP बराबर OQ होगा क्या, अगर AB और CD आपस में बराबर है, दो कॉर्ड्स बराबर है, तो क्या सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं, ये हमको प्रूफ करके दे देना है, यही ना। बोलो हाँ कि ना। तो गिवन में हम क्या लिख देंगे जरा देखिएगा। गिवन में अपने पास क्या क्या है, गिवन में अपने पास है कि अ सर्कल, एक सर्कल है अपने पास विथ क्या, विथ सेंटर, विथ सेंटर, याद रखिएगा सेंटर O, और R तुम्हारा क्या है रेडियस है, ठीक है ना, R तुम्हारा क्या है रेडियस है, ठीक। साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि AB जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है, CD के बराबर है। एंड हम ये भी बोल देंगे कि OP परपेंडिकुलर तुम्हारा AB के ऊपर है, कॉमा, एंड OQ इस परपेंडिकुलर तुम्हारा किसके ऊपर, CD के ऊपर, ठीक। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक नहीं, कोई समस्या नहीं अपने को। जब समस्या नहीं है तो समस्या कैसे भी हो सकता है। देखो ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन, हाँ नहीं, टू प्रूफ हमको क्या साबित करना है, देखिएगा टू प्रूव हम लोग को क्या साबित करना है। प्रूफ हम लोग को यही साबित करना है कि भाई साहब जो ये इक्वल कॉर्ड है तो क्या सेंटर से बराबर दूरी पे है, ये हमको प्रूफ करके दे देना है। यानी कहने का मतलब हो गया कि OP बराबर तुम्हारा क्या OQ, OP बराबर OQ, ये हमको प्रूफ करके दे देना है, ठीक है। बहुत आसान है। इसके लिए हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब देख मतलब कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे, कारण क्या है कंस्ट्रक्शन करने का। तुम अगर तुम सोचोगे, देखो जब भी कोई चीज़ प्रूफ करना हो ना सर्कल में, तो कुछ नहीं समझ आए तो क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। क्या बनाएंगे, ट्राइंगल। सर्कल में कुछ ना बुझाए तो सीधा सीधा हम बना देंगे ट्राइंगल। क्या बना देंगे, ट्राइंगल। बुझा रहा है। तो मान के चलो ट्राइंगल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा। अब हमको इस इधर इधर प्रूफ थोड़ी करना है, हमको ई और ई बराबर करना है। तो एक तो यहाँ ट्राइंगल बनना चाहिए और एक तो यहाँ ट्राइंगल बनना चाहिए, यही ना। तो मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे कि O को A से धके मिला दे रहे हैं, O जो सेंटर है उसको A से मिला दे रहे हैं, और O सेंटर को हम एट ए टाइम C पे मिला दे रहे हैं। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करवा रहे हैं किसको किसको, तो ज्वाइनिंग OA एंड OC, ज्वाइनिंग OA एंड OC, OA और OC को हम ज्वाइन करा दे रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं, ज्वाइन। अब आपके दिमाग से कुछ ना कुछ एकदम निकल गया होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो OA और OC हो गया। बोलो हाँ कि ना, ज्वाइन करा दिया हमने। अब थोड़ा दिमाग तुम लगाओ यार, तुम्हारे पास दिमाग नाम का जो चीज़ है उसको लगाओ और सोचो इसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। अब क्या ये प्रूफ होगा कि नहीं।
अभी भी एक पेज है, क्या पेज है जरा देखिएगा। अगर मान लीजिए हम ओ ए ओ पी परपेंडिकुलर खींच रहे हैं किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो हम बोलेंगे सर ए पी जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा किसके, बी पी के, ठीक है, आपस में इक्वल हो जाएगा बी पी के, यही होता है, बोलो हाँ कि ना। यानी हम ये भी बोल सकते हैं सर जरा देखिएगा, और सेकंड थिंग हमने ये देखा कि सर ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर, तो हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारा मतलब सी क्यू जो है वो तुम्हारा डी क्यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सी क्यू जो है वो डी क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। एट द सेम टाइम बोलो हाँ कि ना, अरे होगा, सी क्यू किसके बराबर होगा, डी क्यू के बराबर हो जाएगा, सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्लियर है, डी क्यू के बराबर हो जाएगा, सी क्यू डी क्यू के बराबर होगा, ठीक है, बोलो हाँ कि ना, यहाँ तक क्लियर है मामला। अब यहाँ तक मामला क्लियर है। अच्छा एक और चीज़ हमको पता है, एक और चीज़ हमको पता है, जरा देखिएगा कि ए बी जो है वो तुम्हारा किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो अगर ये दो बराबर है तो इसका आधा भी तो आपस में बराबर होगा, इसका आधा भी तो आपस में बराबर होगा, यानी हम ये बोल सकते हैं कि ए पी जो है वो बराबर हो जाएगा तुम्हारे किसके, सी क्यू के, बोलो हाँ कि ना, नहीं समझे। जब पूरा सौसा बराबर है तो एक अधलो तो बराबर हुई नहीं, अरे बोलो ना, पूरा 4 है 4, तो इसका आधा 2, तो इसका भी तो आधा 2 बराबर होगा, नहीं समझे। अब इससे हमको क्या फ़ायदा हो गया जरा देखिएगा, इन ट्राइंगल हम आएंगे तुम्हारे केस में ए पी ओ में आओ, ठीक है, ए पी ओ में, एंड ट्राइंगल थोड़ा तुम देखना सी क्यू ओ में आओ, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उसके बाद ठीक है, अब तुम देखोगे कि ओ ए हो गया बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ओ सी हो गया, ओ ए बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ओ सी हो गया, ओ ए बराबर ओ सी, चार्जर और लेके आइएगा, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर तुम्हारा क्या, ओ सी, क्यों, तो बोलेंगे सर ये हमारा रेडियस है, क्या है जी, रेडियस, क्या है जी, रेडियस, ओ ए बराबर ओ सी, रेडियस है, अरे है ना जी, रेडियस है, ठीक। अच्छा एंगल देखो ये रेडियस है, और रेडियस होने के साथ साथ बोलेंगे हाइपोटेन्यूज भी है, क्या जी, हाइपोटेन्यूज भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है ना हाइपोटेन्यूज, क्यों, क्योंकि 90 के सामने है, 90 के सामने ये भी आ रही है, ये भी आ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बोलो हाँ कि ना, क्लियर। अच्छा आगे देखो, साथ साथ बी भी बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ, एंगल सी क्यू ओ जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री क्या है, इक्वल है ना, 90 डिग्री के इक्वल है, और हम ये बोलेंगे तुम्हारा ए पी जो है वो तुम्हारा सी क्यू के क्या है, इक्वल है, बोलो हाँ कि ना, ऐसा दिया है गिवन, बोलो हाँ कि ना, हमने निकाला है भाई, गिवन किया है, बोलो, ठीक है, चाहे हम इसे इक्वेशन 1 भी मान तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसलिए हम बोलेंगे ट्राइंगल तुम्हारा ए पी क्यू जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल किसके, सी क्यू ओ के, सॉरी ए पी ओ जो होगा वो सी क्यू ओ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कैसे, आर एच एस, हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, आर एच एस से हो गया। तो जैसे ये हो गया तो बाई सी पी सी टी हम बोल सकते हैं बच्चा, बाई सी पी सी टी हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ओ क्यू इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, ओ पी, बोलो हाँ कि ना, यही तो प्रूफ करना था, बोलो, आइए उधर है, चलिए देखिए, आप देखिए द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल की बात करें, द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, यानी कहा कि कोई सर्कल है, अगर देखा जाए, देखो कोई सर्कल है, ठीक है, अगर हम देखेंगे कोई हमारा क्या है, सर्कल है, ध्यान दो, नहीं नज़र लगता है, देखो प्रैक्टिस है वो, प्रैक्टिस, चलो मान लीजिए सेंटर हमारा ओ है, ठीक है, हमारा सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, तो मान के चलो कि द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी देखो कॉर्ड मान लेते हैं, एक कॉर्ड हमारा सी डी है, क्या दिक्कत, और एक कॉर्ड यहाँ दिया है ए बी, ठीक है, और कहा कि ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, क्या है जी, इक्वी डिस्टेंस, तो एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, जैसे मान लीजिए ओ और ये हम, सॉरी ये क्यू और ये हम मान लेते हैं पी, क्या मान लेते हैं पी, ठीक है, ठीक है, तो हमने दो, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सेंटर से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पे है, तो क्या ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं, क्या ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले ध्यान दो, गिवन में हम सीधा बोल देंगे कि हमारे पास, तुमको पता ही है कि पीछे लिख ही रहे हैं कि अ सर्कल, ठीक है, और हम इसमें गिवन में हमारा ये दिया है, गिवन डायरेक्ट लिखते हैं कि ओ पी जो है, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है, और ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर तुम्हारे किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर है, और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि ओ पी बराबर तुम्हारा ओ क्यू भी है, इक्वी डिस्टेंस है, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो बाबू, सॉरी प्रूफ हम लोग क्या करना है, टू प्रूफ हम लोग को यही करना है कि दोनों जो कॉर्ड है वो तुम्हारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस। अपने से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कहते हैं कि ए बी जो है वो तुम्हारे किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। कंस्ट्रक्शन जो हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिएगा, कंस्ट्रक्शन जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा कि भाई एकरा को हेकरा को मिला देना क्या है, इसको इसको मिला देने का, ठीक है, यानी ओ को सी से, सी को ए को ओ से। तो ज्वाइनिंग तुम सीधा रखोगे, ज्वाइनिंग तुम्हारा ओ सी एंड ओ ए, ठीक है, दोनों को मिला दे रहे हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले एक चीज़ बताओ, प्रूफ में हमको पता है कि अगर ओ पी परपेंडिकुलर ए बी है तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, बोलो हाँ कि ना। यानी हम ये बोलेंगे कि सर ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, बोलो हाँ कि ना, ये भी बोला जा सकता है ना। और इधर हम बोलेंगे कि सर ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर तुम्हारे सी डी के ऊपर, तो ये भी बोला जा सकता है सर सी क्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या, डी क्यू, बोलो हाँ कि ना। तो सी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या तुम्हारा सी डी, बोलो हाँ कि ना, बोला जा सकता है, क्या दिक्कत, बोलो, बोला जा सकता है ना। अच्छा, इन ट्राइंगल अगर हम आते हैं तुम्हारा ए पी ओ एंड ट्राइंगल तुम्हारा आते हैं तुम्हारा बी सी क्यू ओ में आते हैं, ठीक है। तो हम तुम देखोगे कि ये तुम्हारा ए पी ओ जो है और सी क्यू ओ जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री इक्वल है, बोलो हाँ कि ना। और तुम्हारा ओ ए ओ जो है वो तुम्हारा सी ओ के इक्वल है, क्यों, रेडियस बोलेंगे किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल, है ना। और साथ साथ अभी हम बोलेंगे कि सर ओ पी बराबर तुम्हारा क्या है, ओ क्यू है, दिया है इक्वी डिस्टेंस गिवन, बोलो हाँ कि ना, क्लियर है। तो बाई सी पी सी टी हम ये सीधा बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल तुम्हारा जो दिया है ए पी ओ वो तुम्हारा इक्वल सॉरी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल तुम्हारा सी क्यू ओ के, कैसे, तो आर एच एस। अब बाई सी पी सी टी हम ये बोल सकते हैं, बाई सी पी सी टी हम ये बोल सकते हैं, देखिएगा कि सी पी सी टी से हम ये बोल सकते हैं कि सर ए पी जो है वो तुम्हारा बी पी के सी क्यू के इक्वल है, बोलो हाँ कि ना, रहे ना। तो जरा हम ये भी बोल सकते हैं सर ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे। और यहाँ पे हम सी क्यू बाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 से 2 का तो हम ए बी बराबर तुम्हारा क्या, सी क्यू, प्रूव्ड। तो यहाँ तक हमारी रही सारी बातें। इसके बाद इसकी सेवा आपको कल प्रदान की जाएगी, इसके आगे की सेवा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। हाँ बोला जाना, 4 मिनट बाकी है, 1 घंटा नहीं हुआ तो बकैती काटा जाए, बंद करो। बंद नहीं किया था। हाँ तो ठीक है, देखिए ये गलत हो गया था, यहाँ पे सी क्यू, यहाँ पे हम सी क्यू लिख दिए थे, होना चाहिए सी डी, तो सी डी 2 से 2 कट गया, ए बी बराबर सी डी हो गया। चलिए।